आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की महात्म्य तो मैं सुन चुका। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपया उसको कहने की दया करिए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और एकादशी त्रिलोक में मुख्य है और पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगर का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देव गृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्प का प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसका पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर की स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा, रे पापिष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्यु लोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इस वचनों को निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया। कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चला गया। वहां उसने श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया की वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार के कष्टों को प्राप्त हुए हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्ण कथा को कहा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनि जी, अब आप मुझको कोई ऐसी युक्ति बतलाएं कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जाए और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारा ये कष्ट निवृत्त हो जाएगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारा ये कष्ट एवं कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथानुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोग एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध हो तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही इस योगिनी एकादशी व्रत को करने से होता है। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य करना चाहिए।